हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे फैमिली ऑफ जीरो के एपिसोड नंबर 7 को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लुइस और साइतो को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के पास आए हुए होते हैं क्योंकि इन्होंने सैंडी फोकेट को पकड़ लिया होता है। प्रिंसेस यहाँ पर लुइस को बधाइयां दे रही होती है क्योंकि आखिरकार उसने चोर को पकड़ लिया है। प्रिंसेस बताती है कि वो जो चोर था वो हमारे शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा आगे चल के बन सकता था, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है लुइस। और ऐसा कहते ही उनकी नजर साइतो की ओर जाती है और वो कहती है और तुम्हारी वजह से भी ब्रेव फैमिली अरसान। प्रिंसेस के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद तो साइतो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है और वो कहने लगता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रिंसेस अब साइतो की ओर अपना हाथ बढ़ाती है और कहने लगती है कि प्लीज मेरी ओल्ड फ्रेंड का तुम ध्यान रखना। और प्रिंसेस को ऐसा करते हुए देख के तो लुइस उनके बीच में आ जाती है और बोलने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं, आपको एक फैमिली स्पिरिट को खुद को टच करने नहीं देना चाहिए। प्रिंसेस लुइस से कहती है देखो इसने तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है तो मेरी तरफ से ये एक रिवॉर्ड समझ लो, क्योंकि ये बात खुद प्रिंसेस ने कही है इसलिए अब उसे भी ये बात माननी पड़ती है। साइतो देखता है कि प्रिंसेस उसकी ओर अपना हाथ आगे कर रही है। वो सोचने लगता है कि क्या ये मेरे से नीचे झुकने की बोल रही है, क्या ये मेरे साथ ये भी अब डॉग की तरह ही ट्रीट करने वाली है। लुइस भी साइतो को देखती है और वो बोलने लगती है बेवकूफ कहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें किस करने के लिए बोल रही है। किस का नाम सुनने के बाद तो साइतो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है और लुइस उससे बोलने लगती है कि जल्दी करो। लुइस की ये बात सुनने के बाद साइतो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर प्रिंसेस को जल्दी से अपनी बाहों में ले लेता है और किस कर देता है। साइतो की इस हरकत की वजह से तो प्रिंसेस डायरेक्ट ही शर्मा के वहां पर बेहोश हो जाती है और लुइस उससे बोलने लगती है कि बेवकूफ डॉगी ये तुमने क्या कर दिया। और इसके साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि लुइस ने तो साइतो की हालत ही बिगाड़ दी होती है। वो साइतो से कह रही होती है जल्दी से प्रिंसेस से माफी मांगो। साइतो से बोलता है कि लेकिन तुम ही ने मुझसे किस करने के लिए बोला था। लुइस कहती है कि मैंने होठों पे नहीं हाथ पे किस करने के लिए बोला था। साइतो माफी मांगने की जगह लुइस से बहस ही करे जा रहा होता है। लुइस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे दूर फेंक देती है। साइतो की ऐसी हालत देखने के बाद तो प्रिंसेस बोलने लगती है कि कोई बात नहीं लुइस, उसने गलती से कर दिया था। और अब प्रिंसेस बोलने लगती है कि लुइस ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकती हो। प्रिंसेस के मुंह से फेवर की बात सुनते ही लुइस कहने लगती है कि आप मुझसे जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरे से मरने के लिए भी कहेंगी तो भी मैं मानूंगी, मैं खिड़की से नीचे कूद जाऊंगी इस बेवकूफ डॉगी को लेकर। इसकी ये बात सुनने के बाद तो साइतो बोलने लगता है कि ये तुम क्या कह रही हो। लुइस उस पर फिर भड़क जाती है और कहने लगती है तुम अपना मुंह नहीं बंद करोगे क्या। प्रिंसेस कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस थोड़े समय के लिए टाउन में जाना है। लुइस बोलने लगती है कि क्या कहा आपने, टाउन में जाना है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस के कहने पे ये दोनों टाउन में आ गए होते हैं। साइतो यहाँ पर लुइस से बोल रहा होता है कि तुमने प्लेबियन जैसे कपड़े तो पहन लिए लेकिन बिहेव भी ऐसा ही करना जैसे कि तुम प्लेबियन हो। साइतो की बात सुन के तो लुइस का मूड खराब हो जाता है और वो वहां से जाने लगती है। साइतो उसका पीछा करता है और बोलने लगता है कि क्या तुम सुन भी रही हो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन लुइस तो उसे इग्नोर ही मार रही होती है। और अब इसी के साथ हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस लुइस को एक आइडेंटिटी कार्ड दे रही होती है। प्रिंसेस कह रही होती है यहाँ पर लुइस से कि तुम्हें टाउन में एक स्पाई बन के जाना है क्योंकि मैंने अफवाह सुनी है कुछ अरिस्टोक्रेट प्लेबियन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उनपे मनमानी भी चला रहे हैं अपने अरिस्टोक्रेट होने की। तुम्हें पता लगाना है कि ये बात सच है या फिर झूठ है, लेकिन ये काम तुम्हें बिल्कुल सीक्रेटली करना है, ये मेरी बात याद रखना। मुझे पता है ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है लेकिन प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। लुइस कहने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सर्व करना चाहती हूँ प्रिंसेस, आपने ये जो टास्क मुझे दिया मैं इसे फुलफिल करके रहूंगी। और अब वो साइतो से भी बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में आ जाता है और हम यहाँ लुइस को देखते हैं जो कि एक होटल बुक करने आई होती है, लेकिन उसके पास तो पैसे ही इतने सारे नहीं होते हैं कि वो एक रूम भी यहाँ पर बुक कर सके। लुइस बोलती है कि 200 एक्वा बहुत ही ज्यादा है एक रूम की कीमत। वो मैनेजर बोलने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, यहाँ पर अरिस्टोक्रेट भी आते हैं। क्योंकि उन्हें होटल में रूम नहीं मिलता इसलिए वो बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर साइतो लुइस से बोलता है कि क्यों ना हम एक सस्ता सा होटल बुक कर लें क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं है। साइतो की ये बात सुनने के बाद लुइस बोलने लगती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं एक सस्ते और बेकार होटल में बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ। लुइस से ये बात सुनने के बाद साइतो बोलने लगता है तो अब तुम अपना मिशन भूल ही जाओ क्योंकि तुम्हारी जैसी अरिस्टोक्रेट लेडी के लिए मिशन बना ही नहीं है। साइतो से ऐसी बात सुनने के बाद तो लुइस का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं सब कुछ अपने आप ही मैनेज कर लूंगी, तुम यहीं पर रुको। साइतो से बोलता भी है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो, लेकिन लुइस का तो साइतो की बात सुन के इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है वो कहने लगती है कि तुम मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहने के बाद लुइस वहां से चली जाती है और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और साइतो अभी भी लुइस को ढूंढ रहा होता है और आखिरकार वो लुइस को ढूंढ भी लेता है। साइतो देखता है कि लुइस सामने बहुत ही उदास मन से बैठी हुई होती है। साइतो लुइस के पास जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कोई होटल मिला। लुइस उससे कहती है नहीं मुझे नहीं मिला, इनफैक्ट मेरे बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए। साइतो उससे पूछता भी है कि तुम्हारे पैसे कैसे खत्म हो गए। अब लुइस बताती है कि उसने सारे पैसे कसिनो में उड़ा दिए। साइतो बोलता है लेकिन तुम कसिनो में करने क्या गई थी। लुइस कहती है मैं एक का डबल करने गई थी ताकि हम लोग होटल बुक कर सके। अब लुइस बोलती है कि वैसे अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। साइतो कहता है कि ये काम करो, अपने मिशन को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो और जाके प्रिंसेस से और पैसे मांग के लाओ ताकि हम इस मिशन को कंप्लीट कर सकें। लुइस साइतो से कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि प्रिंसेस ने मुझसे पर्सनली इस टास्क को पूरा करने के लिए कहा है। लुइस की ये सारी बातें सुनने के बाद तो साइतो का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो कहने लगता है अच्छा ठीक है लेकिन हमें आज रात के खाने और सोने का इंतजाम तो कर ही लेना चाहिए। अब वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक अजीब व गरीब बंदा आ जाता है। लुइस और साइतो को उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती हैं और वो बोलने लगते हैं कि आखिर ये बंदा है
है कौन। वो बंदा तो साइतो के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है और बोलने लगता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे मेरा नाम है स्कैरोन। स्कैरोन कहने लगता है वैसे मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तो तुम्हें आज रात को कहीं रुकने के लिए एक रूम चाहिए। रूम का नाम सुनता ही साइतो और लुइस हद से ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं हाँ हमें चाहिए, बताइए प्लीज क्या आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। स्कैरोन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें एक रूम प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन मेरी इसके बदले एक शर्त है। और अब इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कैरोन कुछ मेट्स को ट्रेन कर रहा होता है। कैरोन अब उन मेट्स से बोलने लगता है ओ मेरी प्यारी डियर फेरीज, मैं तुम सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक न्यू फेरी फ्रेंड है। और ऐसा कहते ही वो लुइस को आवाज देने लगता है कि लुइस चैन अंदर आ जाओ। कैरोन की आवाज सुन के अब लुइस भी अंदर आ जाती है और कैरोन अब लुइस के बारे में सबको बताता है कि लुइस और उसका बड़ा भाई दोनों ही सड़क पे भटक रहे थे, इसी वजह से वो इन्हें यहाँ पर लेके आ गया। लुइस का मूड तो बहुत खराब हो रहा होता है ये सब देख के, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है लुइस। कैरोन ने लुइस को मेड का काम दे रखा है और साइतो को सफाई करने का काम दे रखा है। साइतो भी अब लुइस को दूर से देख रहा होता है, तभी एक लड़की से आवाज मारने लगती है भाई तुम यहाँ पर नए हो ना, तो जल्दी यहाँ पर आओ और बर्तन धोने में मेरी मदद करो। साइतो भी अब उसकी बात मान लेता है और अब उसके साथ बर्तन धोने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है कि तो तुम्हारा आखिर नाम क्या है। साइतो उसे बताता है कि मेरा नाम साइतो है। वो लड़की उससे बोलती है कि क्या कहा तुमने साइतो, ये तो बड़ा ही अजीब नाम है। वैसे अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़े या फिर तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना पड़े तो पूछ सकते हो तुम कभी भी। और अब यहीं से सीन लुइस और बाकी की मेट्स पर जाता है जहाँ पर स्कैरोन बोल रहा होता है उन सभी मेट्स से गाइस मैं तुम सभी लोगों के लिए एक टिप रेस अनाउंस कर रहा हूँ, तुम में से जिस गर्ल को भी ज्यादा से ज्यादा टिप मिलेगी उसको मेरी तरफ से बोनस मिलने वाला है और ये खूबसूरत ड्रेस मिलने वाली है। ये एक मेड आउटफिट होता है, इसलिए वहाँ पर जितनी भी मेड्स होती हैं इस आउटफिट को देख के काफी खुश हो रही होती हैं, लेकिन लुइस को लगता नहीं कुछ खास पसंद है ये ड्रेस, लेकिन उसको पैसे में जरूर इंटरेस्ट है वो जो बोनस के थ्रू मिलने वाले हैं। इसी वजह से लुइस बोलने लगती है कि आखिरकार मुझे एक चांस मिल गया। और अब हम देखते हैं कि लुइस भी वेटर्स का काम करते हुए लोगों से ऑर्डर्स कलेक्ट कर रही होती है। लुइस जिस बंदे से ऑर्डर ले रही होती है वो बंदा तो उसे बड़े ही अजीब निगाह से देख रहा होता है और वो उससे बोलने लगता है कि चलो इस गिलास को मुझे भर के दो जल्दी से। लुइस से तो उसकी बदतमीजी बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती है, वो बंदा बोलने लगता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो, इसे जल्दी से भरो ना। लुइस अपने आप को मनाने लग जाती है, ये कहते हुए ये एक मिशन है, ये एक मिशन है। और यही सोचते सोचते लुइस उसके गिलास को फिल कर देती है और वो इतनी जल्दी उसके गिलास को फिल करती है कि जैसे उसमें से जूस ही निकल के गिर जाएगा। इस वजह से वो बंदा बोलने लगता है कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो। लुइस उससे अपनी गलती की माफी भी मांगती है। वो बंदा कहने लगता है माफी की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, भले ही चेस्ट तुम्हारी बिल्कुल ही फ्लैट है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इस जूस को दोनों माउथ टू माउथ ड्रिंक कर सकते हैं। उस बंदे से ये बात सुनने के बाद तो लुइस का पाला बस चढ़ ही जाता है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। अब इससे पहले कि लुइस उसे कुछ और बोल देती है स्कैरोन बीच में आ जाता है और बोलने लगता है प्लीज इसको माफ कर दीजिए, ये यहाँ पर नहीं है। स्कैरोन लुइस से बोलता है कि प्लीज लुइस तुम यहाँ से चले जाओ, तो स्कैरोन की बात मान के लुइस वहाँ से चली जाती है और स्कैरोन उस बंदे से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ हॉट सर्विस देना चाहूंगा उसकी माफी के तौर पर। तभी उस बंदे की चिल्लाने की आवाज के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अब सीन शिफ्ट होकर सीधा लुइस और साइतो पे आ जाता है और रात भी हो चुकी होती है। लुइस बोल रही होती है साइतो से मैं इस भूतिया कमरे में बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ, ये कितना ज्यादा गंदा भी है और अलग से। साइतो लुइस को मनाता है और बोलने लगता है देखो बात समझने की कोशिश करो लुइस, क्योंकि ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है और ना हम पे सोने के लिए कोई जगह है। लुइस भी अब साइतो की बात को समझ जाती है और वो बोलने लगती है चलो ठीक है फिर। अब लुइस काफी हिचकिचाते हुए साइतो से कुछ कहती है। वो कहती है कि तुम एक बात बताओ, तुम उस लड़की के संग कुछ ज्यादा ही समय नहीं बिता रहे हो। साइतो से पूछता है कि क्या तुमने भी कुछ कहा, तो वो बात को घुमा देती है और बोलती है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। और अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि साइतो सो जाता है, लेकिन लुइस को अभी भी नींद नहीं आ रही होती है। वो यही सोच रही होती है कि साइतो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके मास्टर ने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे आज। लुइस अब सोने ही जा रही होती है कि तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और वो ऊपर देखती है कि वहाँ तो बहुत सारे चमगादड़ होते हैं और तभी वो लुइस के पास आ जाते हैं और उसको तंग करने लग जाते हैं। लुइस भी डर जाती है काफी ज्यादा और वो नीचे साइतो के पास आ जाती है। लुइस तो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो साइतो के बगल में ही सो जाती है और सोते वक्त वो बस यही सोच रही होती है कि आखिरकार मुझे इतनी परेशानी झेलने क्यों पड़ रही है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और सुबह होते ही वापस लुइस अपने वेटर्स के काम पर लग जाती है और वापस लोगों को सर्व करने की कोशिश कर रही होती है। लुइस ट्राई तो बहुत कर रही होती है लोगों को सर्व करने की, लेकिन अगर वो उसके साथ हल्की सी बदतमीजी कर दे तो उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता है और वो बार बार उनके ऊपर बरस जाती है। और अब यहीं से सीन साइतो के ऊपर आ जाता है और साइतो अभी भी उस लड़के के साथ प्लेटें धो रहा होता है और तभी वो लड़की उसे बताती है कि मैं सैरोन की बेटी हूँ। साइतो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा होता है कि सच में सैरोन की कोई बेटी भी हो सकती है। और ऐसी बातें करते करते साइतो के हाथ से एक प्लेट गिर के टूट जाती है, तो वो लड़की बोलने लगती है देखो फिर से तुमने एक प्लेट तोड़ दी। साइतो बोलता है कि ये सब छोड़ो, मुझे सच बताओ कि क्या तुम सच में उसकी बेटी हो। वो उससे बोलती है कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मैं शॉप की इंचार्ज भी हूँ। वो लड़की अब वहाँ से चली जाती है, लेकिन साइतो के दिमाग से अब भी ख्याल नहीं जा रहा होता है कि वो सोच ही रहा होता है कि सैरोन की कोई बेटी सच में हो भी सकती है क्या। और अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस लुइस पे आ जाता है और लुइस को देखते हैं हम बहुत ही उदास मन से खड़ी होती है। सैरोन भी उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लुइस के दिमाग से ख्याल जा ही नहीं रहा होता कि वो एक भी कस्टमर को सर्व नहीं कर पाई। लुइस का दिमाग पहले ही इतना ज्यादा खराब था, उसकी नजर साइतो की ओर चली जाती है। वो उस लड़की के संग काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है काम करते हुए। ये सब देखने के बाद तो अब लुइस से और सब्र होता ही नहीं है। वो सीधा एक बोतल उठाती है और सीधा साइतो के सर पे फेंक के मारती है, जिसकी वजह से साइतो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब जब साइतो की थोड़ी देर बाद आंख खुलती है तो उसके सामने सैरोन की बेटी बैठी हुई होती है। साइतो से पूछने लगता है आखिर मेरे
मेरे साथ हुआ क्या था वो सब बताती है कि तुम्हारे सर पे एक बोतल आके लगी थी। साइतो बोलता है कि क्या कहा तुमने, अभी अभी बोतल उड़ के आके लगी थी। साइतो के सर में अभी दर्द हो रहा होता है और उसने अपना सर ही पकड़ रखा होता है। तभी वो लड़की बोलने लगती है, मुझे एक बात बताओ, तुम और लुइस सिबलिंग नहीं हो ना। उस लड़की से ऐसी बात सुनने के बाद साइतो से पूछने लगता है, और तुम्हें ऐसा लगता है क्यों है? तो वो लड़की उसे बोलती है, ये तो सिंपल है, क्योंकि लुइस का एटीट्यूड कहीं से भी एक प्लेबियन जैसा नहीं है, वो बिल्कुल एक अरिस्टोक्रेट जैसे बातें करती है। और बातें तो छोड़ो, लुइस तो प्लेटें भी नहीं उठा सकती है। इससे साफ जाहिर होता है कि लुइस एक अरिस्टोक्रेट है। और अगर तुम लोग सिबलिंग्स नहीं हो तो इसका मतलब है तुम लुइस के सर्वेंट हो। साइतो से बोलता है कि क्या कहा तुमने, सर्वेंट? देखो मैं उसका सर्वेंट नहीं हूँ और तुम इन सबसे दूर रहो, क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट मिशन पे हैं। साइतो के मुंह से मिशन की बात सुनते ही वो लड़की बोलने लगती है कि क्या कहा तुमने, मिशन? प्लीज मुझे भी बताओ ना अपने मिशन के बारे में। साइतो उसे साफ मना कर रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब साइतो से क्योंकि कुछ नहीं बता रहा होता है तो देख लो वो लड़की उसे किस तरह ब्लैकमेल करने वाली होती है। लेकिन तभी सही टाइम पे लुइस वहां पर आ जाती है और साइतो को बचा लेती है। लुइस वहां आते ही साइतो से पूछने लगती है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? साइतो जल्दी से खड़ा होता है और बोलने लगता है, मैं यहाँ पर कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन लेने आया था इनसे। लुइस साइतो के पास आती है और उसको एक किक मारती है और फिर बोलती है, मुझे पता है अच्छे से तुम किस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेने आए थे। लुइस की किक खाने के बाद तो साइतो वहीं पर ढेर हो जाता है और तभी लुइस भी उसे वहां से ले जाने लगती है। लेकिन तभी सैरोन की बेटी उसे रोकती है लुइस को और बोलती है, वैसे लुइस तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? लुइस पीछे मुड़ती है और उसे बोलने लगती है कि आखिर किस तरह का सवाल है, मैं अपने बेवकूफ डॉगी, मेरा मतलब बेवकूफ भाई को लेने यहाँ पर आई थी। वो लड़की लुइस से बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे से जब चाहो तब टिप लेने आ सकती हो, वो भी किसी भी बारे में। लुइस को तो उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है, देखो जिनकी फ्लैट चेस्ट होती है तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और तुम्हें उनके संग बच्चों जैसा ट्रीट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लुइस को देखते हैं जो कि किचन में बड़ी उदास हो रही होती है। वो सोच रही होती है, यार आज लास्ट डे है कंपटीशन का और मैं जीत ही नहीं सकती अभी यह कंपटीशन। और अब लुइस ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे डाइनिंग हॉल से कुछ आवाजें आने लग जाती हैं। और अब सीन डाइनिंग हॉल पे जब अब जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अरिस्टोक्रेट आया हुआ होता है अपने गार्ड्स के साथ। स्कैरन तो वैसे इसकी काफी खातिरदारी कर रहा होता है, लेकिन जो गर्ल्स और कस्टमर्स होते हैं उन्हें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी वो मोटा अरिस्टोक्रेट बोलने लगता है कि वैसे आज मेरे पास टाइम तो नहीं था, लेकिन मैंने टाइम निकाल ही लिया आखिरकार यहाँ आने का। मोटू अपने गार्ड से बोल के सारे कस्टमर्स को बाहर करवा देता है और अब टेबल पे बैठ के ऑर्डर्स देने लग जाता है। साइतो और सैरोन की बेटी भी इसी मोटी को देख रहे होते हैं। तभी सैरोन की बेटी साइतो को बताने लगती है कि ये जो मोटू है ये यहाँ का रेवेन्यू एजेंट है और गलती से भी हमने इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करा या फिर इसे यहाँ पर मजा नहीं आया तो ये हमसे बहुत ही अच्छा खासा टैक्स ले सकता है। यहाँ पर जितनी भी वेटरेस थी सभी ने इसको सर्व करके दिया है, लेकिन इसने किसी को कोई टिप नहीं दी। वो लड़की सब बोल ही रही होती है कि तभी साइतो की नजर किसी पे जाती है। साइतो बोलने लगता है, देखो कोई उसे सर्व करने जा रहा है और हम देखते हैं कि उसे कोई और नहीं, उसे तो लुइस सर्व करने जा रही होती है। लुइस उसे सर्व करते वक्त तो बस यही सोच रही होती है कि आखिरकार मुझे मौका मिल गया, लेकिन साइतो को देखा जाए वो तो अपना माथा तक पकड़ चुका होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा क्यों करती है। लुइस अब उसके पास आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि सर आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। लेकिन वो जो मोटू होता है वो तो लुइस की बातों पे नहीं, वो तो बैलून्स पे फोकस कर रहा होता है और वो बोलने लगता है, तुम्हारी जो चेस्ट है वो तो बिल्कुल ही फ्लैट है, तुम कहो तो मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर दूं। ऐसा क्या कि वो बंदा लुइस की ओर अपने हाथ बढ़ाने लग जाता है, जिसे देख के लुइस का तो पाला चढ़ जाता है और उससे और सबर होता ही नहीं है। वो उसके मुंह पे किक करती है और बोलती है, अपना मुंह बंद करो तुम। लुइस का ये एटीट्यूड देखने के बाद तो वहाँ जितनी भी वेटरेस होती हैं वो तो लुइस की फैंस ही बन जाती हैं। उस मोटू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम प्लेबियन कहीं की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक अरिस्टोक्रेट पे अटैक करने की। वो अपने गार्ड से बोलता है कि इसको थोड़ी तमीज सिखा दो तुम लोग। वो गार्ड लुइस पे अटैक करने ही वाले होते हैं, उससे पहले साइतो बीच में आ जाता है और बोलने लगता है, तुम इसे छूने की कोशिश भी मत करना, वो इकलौता मैं ही हूँ जो लुइस को हाथ लगा सकता है। मोटू जब ये देखता है कि साइतो लुइस को प्रोटेक्ट कर रहा है वो कहने लगता है, तुम इसे भी मत छोड़ना। अब वो सारे के सारे गार्ड्स उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी साइतो बोलने लगता है कि तुम में से कौन पहले पिटना चाहेगा। और ऐसे कहते ही साइतो अपनी स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोटिस करता है इसकी स्वॉर्ड तो यहाँ पर होती ही नहीं है। साइतो को अब याद आता है कि वो अपनी स्वॉर्ड तो उसी रूम में छोड़ आया है जहाँ पर वो पिछली रात सोया था। अब साइतो को जैसी ये बात याद आती है साइतो के यहाँ पर पसीने छूट जाते हैं और वो वहीं पर रोना चालू कर देता है कि अब क्या होगा। वो गार्ड भी उन पे हिट करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो गाड़ी से पहले उन पे हिट करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है और धमाके की धूल उड़ते ही हम देखते हैं कि ये धमाका लुइस ने अपने मैजिक से किया हुआ होता है। साइतो लुइस के हाथ में उसकी मैजिक स्टिक देखता है और वो उससे पूछने लगता है, आखिर तुम्हारे पास कहाँ से आई? लुइस उससे बोलती है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। वो मोटू भी लुइस को देखने लगता है और उससे बोलने लगता है, तुम एक अरिस्टोक्रेट हो। लुइस उस मोटू से बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी पोस्ट यहाँ पर तुमसे ज्यादा है और अगर गलती से भी तुम्हें पछतावा महसूस नहीं करना है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो मोटू बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे लगता है तुम एक निकाली गई अरिस्टोक्रेट हो, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। लुइस उसकी ये बात सुन के उसको वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाती है जो कि उसे प्रिंसेस के थ्रू मिला हुआ होता है और अब उसे बोलने लगती है, तो कौन है निकाला गया अरिस्टोक्रेट? वो मोटू उस आइडेंटिटी कार्ड को देखने के बाद डर जाता है और वो कहने लगता है, ये तो रॉयल पैलेस के थ्रू मिला हुआ है। वो मोटू और उसके गार्ड्स उसी वक्त अपने घुटनों पे आ जाते हैं और वो मोटू कहने लगता है कि ये प्लीज हमारी माफी के तौर पे रख लीजिए और प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और ऐसा कहते ही वो जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उन लोगों के जाते ही जितनी वेटरेस होती हैं वो सभी लुइस के पास आ जाती हैं और उससे बोलने लगती हैं कि आप तो कमाल की हैं। और साइतो भी तभी वहां पर आ जाता है और वह बोलने लगता है, लुइस तुमने मैजिक का इस्तेमाल कर लिया और सबको पता है कि तुम एक अरिस्टोक्रेट हो। साइतो की ये बात सुनने के बाद स्कैरन बोलने लगता है, हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय के बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वेटरेस गर्ल्स होती हैं वो भी सैरोन की हाँ में हाँ मिलाती हैं और बोलने लगती हैं, मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। वो सभी लोग अब वहाँ पे बातें कर ही रहे
होते हैं तभी सैरोन की बेटी बोलने लगती है कि तो तुम यहाँ पर नंबर 1 हो, इसका मतलब ये प्राइज अब तुम्हारा हुआ और मेरे ख्याल से हमें इसे गिनने की भी जरूरत नहीं है। और उसके ऐसा कहता ही सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। और अब हम यहाँ पर साहित्य को देखते हैं जो कि आराम से बेड पे लेटा हुआ ये बोल रहा होता है कि अब हमें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। साहित्य ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वो लुइस से बोलने लगता है, लुइस आखिर तुम कर क्या रही हो? लुइस उससे बोलती है मैं चेंज कर रही हूँ। साहित्य उससे बोलता है कि वैसे अगर तुम चेंज कर रही हो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। लुइस उससे बोलती है चुप बैठो और वहीं रहो। और अब आखिरकार लुइस चेंज कर लेती है और साहित्य उसको देख के बोलने लगता है ये ड्रेस तो प्राइस के साथ मिलने वाली थी। लुइस बोलती है हाँ मैंने इसे ले लिया क्योंकि बेकार में ये वेस्ट हो जाती वरना। साहित्य अब लुइस से पूछता है कि वैसे ये तुमने इस टाइम क्यों पहनी है? लुइस उससे बोलती है ये मैंने तुम्हारे लिए पहनी है। लुइस की ये बात कहते ही साहित्य तो सही देखने लग जाता है। तो लुइस उससे बोलती है कि कुछ बोलोगे भी या बस देखते ही रहोगे? साहित्य कहता है अच्छा ठीक है फिर ये ड्रेस ठीक ठाक है। लुइस कहती है कि क्या कहा तुमने? ठीक ठाक है बस इतना ही? और अब एपिसोड की एंडिंग में हम लोग मिस लॉन्गविल को देखते हैं। उनके पास एक बंदा आता है और उन्हें जेल से छुड़ा के ले जाता है। सो गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चैनल को याद से लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, एंड स्क्रीन में लिंक दे रहा हूँ वहां से जाके। अच्छा फिर बाय।